लोकसभा के इलेक्शन पर आज खुद नोटिस। हुकूमत इत्तेहाद ने 2 फाजिल जजेस पर एतराजात उठा दिए। जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी से बेंच से अलहदा होने की दरख्वास्त चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के आगाज पर अटॉर्नी जनरल रोस्टरम पर आ गए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की कॉपी नहीं मिली, तमाम फ्रीकैन को नोटिस नहीं मिल सके। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज की समाअत का मकसद तमाम मुतल्लिका हुकाम को आज खुद नोटिस के मुतालिक इत्तला देना है। दौरान समाअत पीपल्स पार्टी के वकील फारूक एच नायक ने जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पर एतराजात उठा दिए। पीडीएम जमातों का मुश्तरका तहरीरी बयान भी पढ़कर सुनाया। कहा जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस एजाजुल अहसन पहले ही गुलाम महमूद डोगर केस में इस मामले को सुन चुके। इस्तदा है दोनों जज साहिबान खुद को आज खुद नोटिस से अलग कर लें। फारूक एच नायक के एतराज पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस के मामले पर पीर को आपको सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए हैं कि आज हमारे दरवाजे पर आईने पाकिस्तान ने दस्तखत दी है, इसलिए आज खुद नोटिस लिया है। अदालत स्पीकर की दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात भी देख रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि सियासी मामलात को पार्लियामेंट में हल होना चाहिए। अपनी जमातों से कहें कि ये मामला अदालत क्यों सुने। फारूक नाइक ने कहा कि अदालत की ऑब्जर्वेशन नोट कर ली है, अपनी जमात से इस मामले पर हिदायत लूंगा। अदालत ने केस की मजीद समाअत भी सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी। जजेस हमारी हुदूद में दाखिल होंगे तो हम सवाल उठाएंगे। आईनी बहरान आर्टिकल 63A को रीराइट करने की वजह से है। पिछले 8 माह में अदलिया ने जो हालात पैदा किए हैं उसका इजाला करे। अरकान से शिकायत रहती है कि नाम लेकर कुछ जजेस पर तनकीद की जाती है, लेकिन सवाल ये है कि कुछ पर क्यों नहीं होती। पैनामा मुकदमे में नवाज शरीफ से ज्यादती हुई, फुल कोर्ट बनाकर पैनामा केस के फैसले पर नजर सानी की जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, तहरीक इंसाफ पर तनकीद। बोले एक शख्स गाड़ी में बैठा है, अदालत बुलाती है और वो नहीं आता। हम एक दफा ना जाते तो जमानत कैंसिल हो जाती। जेल भरो तहरीक से मुतालिक कहा शाह महमूद कुरैशी कल गिरफ्तार हुआ, आज रो रहा है। जेल भरो तहरीक तो नाकाम हो गई, अब डूब मरो तहरीक शुरू कर लो। मरीम नवाज अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रही हैं। अदलिया से कहते हैं उनकी ब्लैकमेलिंग में ना आए। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले मुल्क को ब्लैकमेलर हुकूमत का सामना है। कुछ लोगों को ऑडियो और कुछ को वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा है। ऑडियो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करना बहुत खतरनाक ट्रेंड है। इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही है, लेकिन पीडीएम की हुकूमत अदलिया के साथ महाज आराई के लिए तैयार हो गई है। जिन जजों ने कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया तो वो भी इस बेंच का हिस्सा है, लेकिन डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने के खिलाफ पीटीआई ने जजेस के खिलाफ कोई महाज नहीं खोला था। अगर खुद घर के हालात ठीक नहीं करेंगे तो कोई हमारी मदद नहीं करेगा। सियासी नुकसान करके रियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक दोस्त मुल्क मदद के लिए IMF मुआहदे का इंतजार कर रहा है। वजीर आजम का एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब, शहबाज शरीफ की जेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में पेशावर धमाके और कराची में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक भी गौर। इजलास से कबल वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात, मुल्क के अमन अमान की सूरत हाल पर गौर। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ को सरहदी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का तीसरा दिन रावलपिंडी के कमेटी चौक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी देने पहुंचे। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अब्बासी ने गिरफ्तारी दी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी गिरफ्तारी देने कमेटी चौक आए, मगर गिरफ्तारी दिए बगैर वापस घर चले गए। पुलिस कैदियों की वैन में फयाजुल हसन चौहान और कारकुनों की उनको लेकर रवाना हुए। मंजरा के करीब जाकर फयाज चौहान और कारकुन छोड़ दिए गए। जेल भरो तहरीक गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी का केस, लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को हिदायत लेकर पीर को पेश होने की हिदायत कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुद पुलिस गाड़ियों पर चढ़े थे और अब अदालत पर बोझ डालने आ गए हैं। जस्टिस शहराम सरवर ने जैन कुरैशी से इस्तफसार किया कि आपके वालिद भी गिरफ्तार हुए हैं। जैन कुरैशी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं, वालिद को गिरफ्तार करके ले गए, वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा।
जज ने रिमार्क्स दिए कि जहां दफा 144 नाफिज हैं वहां चले जाएं, आपको पकड़ कर ले जाएंगे और मुलाकात भी हो जाएगी। जस्टिस शहराम सरवर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे गूंजने लगे। जेल बरोत तहरीक मुर्तजा वहाब की बिलाल गफ्फार से छेड़छाड़। मुर्तजा वहाब ने पूछा, बिलाल भाई जेल कब जा रहे हैं? बिलाल गफ्फार ने जवाब दिया, हम तैयार हैं, आप साथ चलें। मुर्तजा वहाब बोले, मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं तो कैसे चलूं? आप चाहें तो जमान पाक को जेल डिक्लेयर करा देते हैं, कानूनी तौर पर ऐसा मुमकिन है। आप इमरान खान से पूछकर बताएं, आप जेल जाएंगे तो हम आपको सहूलियात देंगे। इम्तियाज शेख ने पेशकश की कि आप जेल जाएं, शिकारपुरी अचार का तोहफा मेरी तरफ से होगा। बिलावल गफ्फार ने जवाब दिया, यहाँ तो कानून है ही नहीं, हम जल्द रज़ाकाराना तौर पर जेल जाएंगे। कराची पुलिस ऑफिस हमला केस में अहम पेशरफ। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल गाड़ी से मुतालिक मजीद मालूमात मिल गई। ज़राए सीटीडी के मुताबिक गाड़ी आखिरी बार 2016 में फरोख्त की गई। गाड़ी बेचने वाले शोरूम के मालिक अशफाक ने बयान दिया कि गाड़ी आखिरी मरतबा कोयटा के रिहायशी शफीक को बेची थी। खरीदो फरोख्त के मुआहदे और दस्तावेजात ना होने से तहकीकाती टीमों को मुश्किलात। शफीक की तलाश के लिए दीगर तहकीकाती इदारों से मदद लेने का फैसला। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, मरियम नवाज की सरबराही में नून लीग एक मरतबा फिर अदलिया पर हमलावर है। इमरान खान की क़यादत में अदलिया पर आंच नहीं आने देंगे। पंजाब और केपी के असम्बलियां तहलील हो चुकी, इलेक्शन कराए जाएं। गवर्नर और इलेक्शन कमीशन दोनों अपने इख्तियारात से भाग रहे हैं। अगर ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते तो फिर बताया जाए कि इलेक्शन का ऐलान कौन करेगा। वफाकी हुकूमत की नाअहली से मुल्क इस वक्त शदीद सियासी और माशी बहरान का शिकार है। पीडीएम की हुकूमत ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। पीटीआई का ऑडियो लीक्स के मामले पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू यास्मीन राशिद ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीटीआई की सीनियर लीडरशिप की ऑडियो लीक्स की जा रही हैं जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो लीक्स के मामले की तहकीकात के लिए सीनियर जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरावाला की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की खराज मुकदमा की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। एसपी इन्वेस्टिगेशन गुजरात मुतल्लिका डीएसपी और तफ्तीशी अफसर को शो कॉज नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह के खिलाफ काफ लीग के मकामी रहनुमा ने मुकदमा दर्ज कराया था। राना सनाउल्लाह पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद है। सानिहा बार खान पर धरना चौथे रोज भी जारी। खान मोहम्मद मरी खानदान के बाजियाब 6 अफराद कोयटा पहुंच गए। खान मोहम्मद मरी की अपने खानदान के साथ तस्वीर सामने आ गई। 4 साल बाद वालिद की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों से मुलाकात कराई गई। मरी कबीले की जानिब से धरना खत्म करने पर शिरका मुनकसिम। नौजवानों के लवाहिकीन और ऑल पाकिस्तान मरी इत्तेहाद ने धरना खत्म कर दिया। नौजवान मरी इत्तेहाद का कहना है, अब्दुर्रहमान खेतरान का नाम एफआईआर में शामिल करने तक धरना खत्म होगा, ना मैयतों की तदफीन करेंगे। उधर खुसूसी तहकीकाती टीम बार खान रवाना हो गई। जाए वकुआ का मुआयना, बयानात कलमबंद और शवाहिद इकट्ठे करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद की टीम 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। पॉइंट्स टेबल पर कोयटा ग्लैडिएटर्स का आखिरी नंबर है। पंजाब में सुपर लीग के मैचेस, क्रिकेट बोर्ड और पंजाब हुकूमत में मामला तय न हो सके। पीसीबी ने पंजाब हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। कल तक अखराजात अदा करने का मुतालबा वापस ना लिया गया तो मैचेस कराची में होंगे। नजम सेठी की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। उधर पंजाब हुकूमत ने सुपर लीग के मैचेस के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी कहते हैं, काबीना क्रिकेट बोर्ड को पैसे देने को तैयार नहीं है। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की तुर्किया से वतन वापसी। टीम ने सबसे आखिर में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया। बैनुल-अक़वामी खुसूसन तुर्किया का मीडिया पाक फौज की रेस्क्यू टीम का मोतरफ। तुर्किया की आवाम भी पाक फौज की शुक्रगुजार।
पाकिस्तान में तुर्क सफीर ने रेस्क्यू टीम का पुरतपाक इस्तकबाल किया, गुलदस्ते पेश किए। कहा, पाक फौज और NDMA की इमदादी टीम्स ने मुश्किल घड़ी में साथ दिया, पूरी कौम आपकी मशकूर है।